एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के रिलेटेड जितनी भी हमारे यहाँ पे योजना बनी है, जो इम्पॉर्टेंट योजना है उसको आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एसडीजी गोल्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मैंने आपको पहले भी पढ़ा दिए हैं अपने ही चैनल पे, और जिसने वो वीडियो नहीं देखा है आप वो जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आपको तो ये पता ही होगा कि हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो कितने हैं। 17 गोल्स हैं हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 गोल्स हैं, 169 टारगेट्स हैं। तो ये जो आज आपका जो मैं पढ़ा रही हूँ ये आपको जेकेपी एसआई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एंड हमारा जो फाइनेंस जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंट्स के भी हो रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं, ये आपको याद रखना है। पहला है नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आपको क्या करना है, इन गोल्स के नाम भी याद रखना है। आपको ऐसे भी गोल पूछा जाता है क्वेश्चन कि गोल 1 किसके रिलेटेड है, गोल 2 किसके रिलेटेड है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, क्लाइमेट एक्शन आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन वाला आपको याद रखना है। एंड आपको याद रखना है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये कौन सी योजना किसके रिलेटेड है। सबसे पहले जो मैंने लिखी है वो है जल जीवन मिशन अर्बन, JJM। आपने अभी इसका क्वेश्चन देखा होगा, हमारा जो JKPSC KS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ा रही हूँ। हमारा जो जल जीवन मिशन है 2021 जो अर्बन के रिलेटेड है। जल जीवन मिशन रूरल का भी है और अर्बन का भी है। तो अर्बन का जो था वो करंट अफेयर में है, तो इसलिए हमारे लिए अर्बन वाला जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने वाटर सप्लाई इन अर्बन एरियाज़ के लिए एक स्कीम निकाली है जिसको बोला जाता है जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन जो है वो अर्बन के लिए, अर्बन एरियाज़ में पानी सप्लाई अच्छे से होना चाहिए, फंक्शनल टैप्स होने चाहिए। अब आप मुझे बताइए क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो हमने देखा था, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो जल जीवन मिशन इज रिलेटेड टू गोल 6 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल जीवन मिशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आपको याद रखना है कि 500 कनेक्शन देने हैं अर्बन सिटीज़ को 500 कनेक्शंस जो है वो देने हैं और इतने रुपीज़ भी लग रहे हैं, आपको ये भी याद रखना है। अर्बन सिटीज़ को दे रहे हैं 500 कनेक्शन। रिसाइकिल करना है, 20% ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर रीयूज़ होना चाहिए, रीजेन्युएशन ऑफ वाटर बॉडीज़। अमरूद की स्पेलिंग याद रखेगा, जो फुल फॉर्म है उसे अच्छे से याद रखेगा, अटल मिशन फॉर रीजेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अंडर द कैच वाटर रेन जो है अमृत जो स्कीम है वो अर्बन एरियाज़ का जो जल जीवन मिशन है उसी से रिलेट करता है। आपको अब समझ आ गया होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6 है जल जीवन मिशन से रिलेट करता है। ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। देन हम अगर देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 5 P's की बात करता है, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी, पीस एंड पार्टनरशिप की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी लिखा है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था। वो स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेटिक चेंज जो 1992 में साइन किया गया था, बट केम इनटू फोर्स इन 1993। 1993 में आया था। इस समिट को अर्थ समिट भी बोलते हैं, रियो समिट भी बोलते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस भी इसको बोला जाता है। UNFCCC जो है वो फोर्स में आया था 1994 में, फोर्स में आया था। 1995 में इसकी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ यानी कि मीटिंग हुई थी, कहाँ पे, बर्लिन जर्मनी। आपको ऐसे आता है ना फर्स्ट इन द वर्ल्ड, तो ये क्वेश्चन में आपको याद रखना है UNFCCC की जो ये है मीटिंग है वो फर्स्ट कहाँ से आई थी। अब UNFCCC ये किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट की बात कर रहा है। तो अभी हमने गोल पढ़े SDGs के, तो ये गोल कौन सा है अभी मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये गोल है 13 जो कि UNFCCC से रिलेट करता है, डेट इज़ क्लाइमेट एक्शन। क्या है,
हमने पढ़ा कि UNFCCC किसकी बात कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन की बात कर रहा है। 1995 में COP1 बर्लिन जर्मनी, 1997 में COP3 जिसमें क्योटो प्रोटोकॉल जो है उसको साइन किया गया था। COP21 ये इम्पॉर्टेंट है, 2015 में हुई थी एंड पेरिस एग्रीमेंट बोला जाता है। COP25 इनकी ये जो COP है ये आपको याद रखना है। COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, यानी कि यहाँ पे जितने भी 193 कंट्री जो इसमें इन्वॉल्व थी, जो जिन्होंने इसको साइन किया था, वो सब यहाँ पे जाके मीटिंग करती थी, तो इसीलिए लिखा जाता है COP1 COP2 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। COP25 हुई थी 2019 मैड्रिड स्पेन में। अब 26 हुई है, ये आपको याद रखना है बिकॉज 2020 के भी रिलेट करंट अफेयर पूछ सकते हैं। COP26 ग्लासगो UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। COP27 2022 इजिप्ट में होगी। 28 2023 अबू धाबी में होगी। UNFCCC का हेड क्वार्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है, ये भी याद रखिएगा। सो होपफुली आपको UNFCCC जो है वो SDG गोल 13 की बात करता है, यानी कि हमें क्या करना है, क्लीन इन्वायरमेंट करना, क्लीन जो है वो क्लाइमेट करना है। सो ये थी उसकी पार्टीज। अब हम पढ़ेंगे उसके बाद जो भी समिट आए, जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गाली एग्रीमेंट पे, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसेस पे कौन से प्रोटोकॉल या एग्रीमेंट हुए थे। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल COP3 में हुआ था 1997, ये जो है ग्रीन हाउस के रिलेट है, और पेरिस एग्रीमेंट जो है वो भी COP21 ये रिलेट है किसके, ग्रीन हाउसेस के। अब कौन कौन से कंट्रीज़ जो हैं जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो एग्रीमेंट है, इनको साइन किया। सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें, उसने 2002 में इसको रेटिफाई किया था, ओके। बट जो क्योटो प्रोटोकॉल है 1997 में तो साइन हो गया था, बट वो फोर्स में 2005 में आया था, ओके। तो आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल ईयर तो ये है, बट कोम इनटू फोर्स अगर आ जाए तो 2005 है। इंडिया ने अगर बात की जाए रेटिफाई कब किया था, 2002 में। USA ने कभी इसको रेटिफाई नहीं किया है। एज कनाडा ने इसको रेटिफाई तो किया था, बट उसने विड्रॉ कर लिया था 2012 में। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसमें से जो है इन्होंने विड्रॉ कर लिया था। अब ग्रीन हाउस गैसेस में कंट्रोल कौन सी गैसेस को करने की बात की है, जो प्रोटोकॉल्स बनाए उसमें कौन सी गैसेस को कंट्रोल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोरियस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर, हाइड्रोफ्लोराइड, इन सब गैसेस को रिड्यूस करने की बात इन सब प्रोटोकॉल्स में की थी। अब हम पढ़ते हैं ओजोन के रिलेटेड कौन कौन से एग्रीमेंट है। जैसे वियना कन्वेंशन 1985, ये ओजोन को बचाने की बात करते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 एंड किगाली एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी आया था क्वेश्चन, तो इसका ईयर है 2016। ये कौन कौन सी गैसेस को कम करने की बात करता है, तो वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मिथाइल ब्रोमाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जो है इन सब गैसेस को कम करने की बात करते हैं। सो ये ईयर आपको याद रखना है क्योटो प्रोटोकॉल का, पेरिस एग्रीमेंट का, एंड ये किस चीज़ों से रिलेटेड है। देन अब हम इंडेक्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी बेस्ट थी 2020 में। तो 2020 में थी स्वीडन, 2021 में फिनलैंड है, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क। इंडिया का रैंक क्या था 2020 में, वो था 117, ओके। 2021 में है 120th रैंक पे आ गई। अब इंडिया में SDG जो रिपोर्ट है वो कौन देता है, नीति आयोग देता है। कौन देता है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो किसका, अभी आपको इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। नीति आयोग की तो पहले फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अभी नासा की फुल फॉर्म पूछी थी, तो नीति आयोग की भी पूछना सकते हैं। तो नीति आयोग जो है ये प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्लानिंग कमीशन का जो ईयर है वो 1950 है। तो उसके बाद नीति आयोग आया था 2015 में, ओके। तो नीति आयोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट इंडिया में बनाता है। तो 2018 में सबसे पहली रिपोर्ट बनाई गई थी। सो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट। सो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि अब स्टेट एंड यूटीज़ की भी बात कर लेते हैं कि SDG गोल में कौन सी स्टेट या यूटी जो है वो टॉप पे है, या आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। सो
होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा अच्छे से, बिकॉज मैंने ये लेक्चर इसलिए लाया क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो मुझे लगा कि शायद आपको एक बारी बता देना चाहिए डेट्स के साथ। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा लेक्चर साइंस पे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे सारों के एसआई यूनिट्स, जो इम्पॉर्टेंट एसआई यूनिट्स जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाने के चांसेस हैं। सो सारे मैं एसआई यूनिट्स को लेके आऊँगी, होपफुली उससे अच्छे से कवर हो जाएगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड प्रिपरेशंस। थैंक यू एंड बाय बाय।